प्यारे बच्चों, फिजिक्स का एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से संबंधित पूरा थंबनेल में क्वेश्चन है। मैं यहां पूरा बताता हूं। लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट यूज की जा रही इन दो वेव सोर्सेस से, ठीक है, और एक कोहेरेंट सोर्सेस है। 3 लैम्डा बीच की डिस्टेंस है। डी डिस्टेंस पे आपका स्क्रीन है और ये लैम्डा को देखते अच्छी खासी बड़ी है। डी इज मच ग्रेटर देन द लैम्डा। ये एक्स कम से कम कितना हो कि पी पर मैक्सिमा हो, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बने। इसके लिए एक्स न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहां बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। बच्चों के एक ये रहता है दिमाग में कि सेम फेस में आएंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी। उसके बाद तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तब जाके ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है, परंतु इस क्वेश्चन में यह ठीक नहीं है। क्या है कि अगर हम इसी पॉइंट की बात करें तो ये यहां पहुंचेगी और उसको 3 लैम्डा ज्यादा चलना पड़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए। इस पॉइंट पर ही दोनों वेव्स 3 लैम्डा के पाथ डिफरेंस पर वहां पहुंचेंगी और वहां ब्राइट फ्रिंज बनाएंगी। और जब ये P पॉइंट बहुत दूर चला जाएगा तो दोनों S2P और S1P लगभग बराबर से हो जाएंगी। अर्थात इस समय पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है, जो कि ऊपर जाते जाते घटता चला जाएगा। अर्थात 3 लैम्डा इस समय पाथ डिफरेंस है। जब और फिर घटना शुरू हो गया तो 3 लैम्डा के बाद क्या आएगा, इस पर दोबारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। 3 लैम्डा से जस्ट कम 2 लैम्डा। इस पाथ और इस पाथ में यहां पे 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस था, उससे कम अब कभी घटना शुरू हुआ पाथ डिफरेंस, बहुत दूर जाके 0 भी हो जाएगा। तो 3 लैम्डा के बाद 2 लैम्डा की बारी है। पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा होगा तो इसके बाद पहली ब्राइट फ्रिंज वहां बनेगी। इसके लिए हमें ये एक्स चाहिए, न्यूनतम एक्स। न्यूनतम कब होगा, जब यहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन की विशेषता है। और बस पाथ डिफरेंस निकालना आपको आता ही है। यहां से प्रोटॉन डाउन कर दीजिए, कोई सा एंगल मान लो, इसको मान लो थीटा, ठीक है, और ये दोनों इक्वल मानी जाती हैं और ये एडिशनल है। ये पाथ डिफरेंस है जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 लैम्डा होना चाहिए। फॉर मिनिमम एक्स, ये पाथ डिफरेंस, इसे S2M कह दीजिए, ठीक है, S1M पाथ डिफरेंस, यानी कि S1M शुड बी 2 लैम्डा। 2 लैम्डा होना चाहिए, ठीक। इस वीडियो के अंत में मैं एक बड़ी शानदार बात बताऊंगा कि आप क्वेश्चन यूं पढ़ोगे और करेक्ट ऑप्शन टिक लगाओगे बिना कुछ करे, बिना कुछ का क्वेश्चन पढ़ोगे बस, और बिना सॉल्यूशन करे सीधा टिक लगा दो। मैं पहले बताता हूं टिक क्या है। ये ऑप्शन सही है। चलो वीडियो के एंड तक भी जाने की जरूरी नहीं, मैं ये बताता हूं क्योंकि मेरे से नहीं रुका जा रहा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया कि डायमेंशंस चेक कर लिया और एक्स डिस्टेंस पूछी जा रही है और डी भी डिस्टेंस ही है। तो ये डिस्टेंस सारी अंडरवुड के अंदर आ रही है तीनों। ये तो एक्स की यूनिट ही नहीं है, ये तो लेंथ ही नहीं है। ओनली डी इसकी डायमेंशन है करेक्ट। यही सही है। मैं तो कुछ भी ना करता, मैं पेपर दे रहा होता तो मैं तो कुछ भी ना करता, सीधा टिक लगाता डायमेंशंस बेस पे। ओके, फायदा उठाएं इसका। हर क्वेश्चन से पहले चारों ऑप्शंस की डायमेंशन चेक कर लिया करो। बहुत कभी बहुत लंबा क्वेश्चन पढ़ा, मुस्कुराया, टिक, ठीक है, ध्यान दें साथ।
चलिए, क्योंकि यहाँ तो लर्निंग है, सीख रहे हो, इसे प्रॉपर क्वेश्चन करके बता रहा हूं, क्योंकि अब ऐसा वैसे होगा नहीं, चारों ही ऑप्शन की डायमेंशन आजकल सही आती है, ठीक है, तो करना पड़ता है पूरा। पाथ डिफरेंस निकालो जी, S1M कैसे मिलेगा? यह 3 लैम्डा का कॉस कंपोनेंट, 3 लैम्डा कॉस थीटा इज 2 लैम्डा, लैम्डा कैंसिल, cos theta should be equal to 2/3। थीटा इस ट्रायंगल से निकाल दीजिए, ये काम डायग्राम के साथ कर लो। tan थीटा या फिर ये d है, ये x है, तो cos थीटा के लिए हाइपोटेनस निकाल दो, ठीक है, हाइपोटेनस निकाल दो, अच्छा रहेगा। ये S1P जो है, मतलब यहां से लेके यहां तक, कभी आप इसको समझे पाइथागोरस से d और x दिया जाएगा √d² प्लस x², पाइथागोरस से। अब cos थीटा निकाल दो, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, d अपॉन √d² प्लस x², इट इज 2/3। बस डी के टर्म्स यहां से निकालना है, सब डी के ऑप्शन और एक्स निकालना है, सेपरेट कर दीजिए। स्क्वायरिंग d² अपॉन d² प्लस x², इट इज 4/9, 4d² प्लस 4x² इज इक्वल टू 9d², 4x² is equal to 9d² minus 4d², 5d², square rooting both sides, 2x √of 5d, so x is √5/2d, √5d/2। ओके, डायमेंशन ध्यान रखना। ओके।